मांगों पे चर्चा हुई। मैं आज इस मंच से सरकार का बहुत आभार करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री जी का आभार करना चाहता हूं, मुख्य सचिव जी का आभार करना चाहता हूं, शिक्षा सचिव जी का आभार करना चाहता हूं, शिक्षा निदेशकों को भी आभार करता हूं। मैं यहाँ दिखा सकता हूं कि हमारा ये 16 सूत्रीय मांग पत्र है। आज तक ऐसा ऐतिहासिक कार्य कहीं नहीं होगा। इसकी प्रथम 12 मांगे आज पूरी हो चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि शिक्षक महासंघ की है कि हम 16 में से एक वर्ष में, पुरानी मांगे तो अलग कर दी थी हमने, इसी वर्ष 8 अगस्त से लेके आज मार्च 2023 तक हमारे मांग पत्र की 12 मांगे कुछ पहले पूरी कर दी दिसंबर में, और अभी 5 मांगों की घोषणा इस बजट में हुई है। इससे मैं तहे दिल से सरकार का बहुत आभार प्रकट करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं। और इन मांगों को पूरा करने के लिए हमारी भी टोली निरंतर काम कर रही थी। शिक्षक महासंघ की, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की टोली निरंतर मांगों को पूर्ण करने के लिए काम कर रही थी। मैं उसका भी दिल की गहराइयों से आभार करता हूं। बेशक वो पर्दे के पीछे थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। कोई संगठन, कोई अन्य जो मर्जी दावे करे, पर मुझे लगता ऐसा कार्य कभी नहीं आज तक हुआ कि किसी संगठन का मांग पत्र 16 मांगा का हो और 12 मांगे उसकी पूर्ण कर ली गई हो। और वो मांगे मैं थोड़ा ध्यान में भी लगा देता हूं आपके। एसएमसी अध्यापक कई वर्षों से निरंतर मांग कर रहे थे। इस वर्ष में घोषणा हुई है कि एक क्लॉज था 9, उसके अनुसार वो कभी भी हट सकते थे। माननीय मुख्यमंत्री जो घोषणा की हटाए नहीं जाएंगे और नीति बनाई जाएगी, ये प्रथम मांग चल रही थी। भाषा अध्यापक और शास्त्रीय अध्यापक के 27 वर्षों से इस मांग लेके चल रहे थे कि वो टीजीटी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि योग्यता टीजीटी के समक्ष रहती थी। तो इस बजट में इस पुरानी मांग को पूरा कर दिया गया। 2010 में का फैसला आया था कि जो टीजीटी लेक्चरर बनते हैं वो हेडमास्टर नहीं बन पाएंगे, परंतु फैसला 2010 में आया। परंतु जो उससे पहले भी लोग लगे थे उन पर भी ये निर्णय थोप दिया गया। जैसे मैं 98 का हूं, भाई साहब 99 के, बहुत से लोग थे जो कई 10-15 सालों शिक्षा विभाग में काम कर रहे थे, उनके ऊपर भी निर्णय ये थोप दिया गया था। क्योंकि निर्णय के बाद तो लगाया जा सकती पाबंदी, पहले नहीं लगाई थी, और इस सरकार ने उस जो कमी थी उसको दुरुस्त कर दिया। और 2010 से पहले के जो टीजीटी नियुक्त हुए उनकी इस ऑप्शन को बहाल करके बहुत बड़ा काम किया है। प्रधानाचार्य की पदोन्नति 2016 से नियमित नहीं है, सिर्फ प्लेसमेंट थी, उसको भी उस पे काम होना शुरू कर दिया है, उसको पूर्ण कर दिया गया था। और एक बहुत बड़ा बनवास था, हालांकि इसका तो पत्र भी निकल गया था जनवरी में। इस मानव मेरिट के आधार पर नियुक्ति होती है, कोई जेबीटी चंबा का है, मेरिट के आधार पर शिमला या किन्नौर में ज्यादा रिक्तियां हैं, चंबा का व्यक्ति किन्नौर लग गया तो वो 13 वर्ष किन्नौर ही रहेगा, वो नहीं जा सकता था। या सीएनबी के जो बंधु थे वो नहीं जा सकते थे। परंतु इस सरकार ने उस वनवास को खत्म किया, एक अंतर जिला पॉलिसी बनाई। उसके तहत 3 वर्षों में कोई भी व्यक्ति अपने जिले में वापस जा सकता है, और मेडिकल है तो बहनें तो कभी भी वापस जा सकती थी। तो बहुत बड़ा निर्णय हमारी मांग पर हुआ, ऐसा उस पत्र में भी लिखा है। विषय में 8/8/2021 की घोषणा के अनुसार, मैंने पहले भी जिक्र किया कि 8 अगस्त 2021 को हमारे बहुत बड़ा अधिवेशन कंसा चौक, नेर चौक में हुआ था, जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। वहां पर 14 घोषणाएं उन्होंने की थी, जिनमें से 12 आज पूरी हो गई है। 2012 के पूर्व जो एसटी पदोन्नति होते थे उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलती थी, और 2012 के बाद एसटी को मिलती थी। इस विसंगति को दूर कर दिया गया। नए वेतनमानों की मांग हमारे कंसल्ट चौक में रखी थी, वो वेतनमान मिल चुके हैं। प्रवक्ता में कई कैटेगरी पैदा हो गई थी, प्रवक्ता न्यू, प्रमोटिंग, कई तरह का। अब इस बजट में प्रवक्ता न्यू को नहीं, प्रवक्ता को प्रवक्ता के नाम से ही जाना जाएगा, ऐसी घोषणा कर दी गई है। अनुबंध काल को 2 वर्ष का कर दिया गया है। टैट की जो वैधता है वो आजीवन कर दी गई थी। और एक ईजीएस और एनआरएसटी के कुछ अध्यापक थे, घुमंतु बच्चों को जो पढ़ाया करते थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर ले लिया गया है। तो और प्रमोशन, बहुत से लोगों की प्रमोशन के कारण एशियार जो थी नहीं मिलती, प्रमोशन रुक जाती थी, उसको ऑनलाइन कराने में हम सफल हुए हैं। तो ऐसा 16 में से 12 जो मांगे हैं इस सरकार ने हमारी पूरी कर दी है। इसलिए सरकार का इस मंच से बहुत बहुत आभार, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। कुछ बिंदु थोड़े से रहे हैं 2-3, आने वाले समय में सरकार ने ऐसा कहा है कि चर्चा करके हम इनको भी पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है
वाले 1-2 महीनों में जो 16 में से 4 बिंदु हमारे रहते हैं और शायद कुछ और बिंदु भी जुड़ेंगे, उन बिंदुओं द्वारा सार्थक चर्चा करेंगे हम सरकार से और उनको भी हल कराने का हम प्रयास करेंगे। तो ऐसा बहुत से बिंदुओं का हल निकल गया है। कहने वाले जो मर्जी कहे, किसने किया किसने किया, आज दावे से हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ जो है इन बिंदुओं को हल कराने में सफल रहा है। और बड़ी बात तो है इस बजट में आप देखें तो और भी बच्चों के लिए भी हमारी, चलो शिक्षकों की मांगे तो रहती है, मैंने राष्ट्रहित की बात की, जिस बच्चे भी आते हैं, समाज भी आता है, बहुत सी ऐसी छात्रवृत्तियां थी 100 रुपए, 50 रुपए, 250 रुपए ऐसी चल रही थी, पर इस सरकार ने सारी छात्रवृत्तियों को बढ़ाकर 1000 से कम तो कोई नहीं रही, तो एवरेज जो औसत खर्चा इस छात्रवृत्ति पे वर्तमान में किया है 18,000 रुपए तक छात्रवृत्ति सरकार ने घोषणा की है। उसके लिए भी बहुत बहुत आभार सरकार का। और मेरे ख्याल में कुल बजट का 16% जो है शिक्षा के ऊपर खर्चा होगा, ऐसा भी बहुत बड़े कदम है। तो सरकार ऐसे कई प्रभावशाली कदम जो है शिक्षा के उत्थान के लिए उठाए हैं। जैसे कॉलेजों में ग्रेडिंग होती है, वो ग्रेडिंग स्कूलों में भी होगी। जिला स्तर पर 3 स्कूलों को चयनित करके उनको कैश प्राइज दिया जाएगा। वैसे ही राज्य स्तर पर 3 उत्कृष्ट विद्यालय चयनित होंगे, उनको भी लाखों में रुपए उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऐसे बहुत सी योजनाएं शिक्षा के लिए इस सरकार में की हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। उसके लिए भी इस मंच से सरकार का बहुत बहुत आभार। और अंत में फिर मैं कहना चाहूंगा, जो हमारी बहुत सी मांगे जो की हैं, उसके लिए सरकार का इस मंच से तहे दिल से बहुत बहुत आभार। और मतलब पहले जो था प्राइमरी में छात्रवृत्ति नहीं मिलती ज्यादा, क्योंकि बोर्ड क्लासेस नहीं होती, अब तीसरी कक्षा से छात्रवृत्ति मिलेगी। ये भी एक बहुत बड़ी योजना है। तो मैं आपके माध्यम से पुनः जो सरकार ने हमारी मांगे पूरी की हैं 16 में से 14, उनके लिए बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का, मुख्य सचिव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम हर तीसरे दिन चले जाते थे उनके पास और वो बहुत अच्छे ढंग से आधा घंटा सार्थक चर्चा करते थे। माननीय मुख्यमंत्री इतने व्यस्त होने के बाद भी इन 2 महीनों में 1-1 घंटा हमारी चर्चा उनसे हुई है मांगों, तब जाके इनको सफल हुए इनका मांगों पूरा कराने के लिए। और कल भी हमारा एक आभार रैली जिसमें 4000 हमारे शिक्षक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से यहाँ आएंगे। मुख्यमंत्री जी का 3 बजे आभार प्रकट करेंगे विधानसभा में। तो मेरा आग्रह आपसे रहेगा कि आप वहां भी आएं और शिक्षक महासंघ की इस महारैली को कवर करें, क्योंकि हमने आज ही तय किया था, नहीं तो अगर थोड़ा 2-3 दिन और करते तो शायद 10,000 लोग भी हो सकते थे। अभी हम 3-4 हजार लोगों को एक आधार कार्यक्रम कल 3 बजे रखा है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा पत्रकार बंधु और भगिनी से कि आप वहां आए और हमारे इस कार्यक्रम को भी कवर करें। तो अंत में फिर सभी का आभार, आप पत्रकार बंधुओं का भी आभार, क्योंकि आपने समय समय पर हमारी मांगों को प्रमुखता दी है, उससे भी एक सामंजस्य बना है और उन मांगों को हम हल कराने में सफल हुए। नमस्कार सभी। सर, ये तो आपने मांगे मानने की बात की, वहीं पर बात की जाए राइडर की। और जो अभी कर्मचारी आए थे कुछ दिन पहले और विधानसभा में हल्ला बोला ओपीएस की मांग को लेकर, क्या आप मुख्यमंत्री के समक्ष इस मांग को भी उठाएंगे और इस मांग को मनवाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, मैं इसमें बोलना चाहता था, मुझे लगता प्रश्न आना इसलिए मैं उसको बीच में बोला नहीं। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एक बहुत बड़ा संगठन है। मैं 16 के दल में हूँ, पूरे भारतवर्ष का है। एमएचआरडी मिनिस्टर और वित्त मंत्री से हमारे इस विषय पर केंद्र में ओपीएस हमारा पहला बिंदु है। कई सार्थक चर्चाएं हुई हैं, कुछ सुधार हुए हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की मंत्रणा से हुए। यहाँ मुख्यमंत्री जी से हम अगस्त में बैठे, ओपीएस का बिंदु हमने पहला लिया। उन्होंने कहा आप बताओ कर क्या सकते हैं। अभी भी हम अहमदाबाद थे, डॉक्टर साहब साथ बैठे, हमने दूरभाष पे बात की, रैली चल रही थी। मैंने जी ऐसा है कि करना क्या है, बोले आप आ जाओ, हम बैठ के सार्थक चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री से उनको भी कहा कि आप आओ बात कर, तो चर्चा के लिए नहीं गए, चर्चा करनी चाहिए। आंदोलन अंतिम हथियार होता है, उससे पहले कई दौर चर्चाओं के होते हैं। हमने भी ये मांग पत्र हल कराया, चर्चा करके किया है। हमारी भी, अब मैंने कहा कुछ मांगे बची, उसमें ओपीएस पहली मांग है। हम तुरंत मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं इस विषय पे, और मैं दावा कर सकता हूं कि हम इसको बहाल कराने में समर्थ होंगे। 100% हम इसको बहाल कराएंगे ओपीएस। जी बिल्कुल। आपकी जो 16 मांगे हैं उसमें ओपीएस मांग है क्या? जी बिल्कुल, मेरे पास सरकारी पत्र भी है, आप देख सकते। तीसरे बिंदु के लिए चर्चा हुई है, तो तरह ऐसे तथ्य बोल दें। एक सरकारी डॉक्यूमेंट मैं साथ लेके आया हूँ, उसमें तीसरे नंबर पर ओपीएस का विषय है, आप उसको देख सकते हैं। मांग पत्र की कॉपी है, इसमें तो हमने
जो हो गई है ऊपर लिखी है, जो नहीं उनको नीचे कर दिया है। और इसमें ये सारी मांगे और सरकारी पत्र है शिक्षा मंत्री कार्यालय। तीसरा बिंदु उसमें था और आगे को है, क्योंकि अब बाकी मांगे तो पूरे प्रथम बिंदु हो जाएगा और हम पूरी ताकत लगाए और हम इसको वार्ता से ही हल करके दिखाएंगे। यहां भी वार्ता करेंगे और केंद्र में भी वार्ता करेंगे।